हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल के बारे में। इससे पहली वीडियो में भी हमने बात की थी फ्यूचर सिंपल के बारे में, लेकिन उससे पहली वीडियो में बात की थी जो फ्यूचर सिंपल के हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे जो फ्यूचर सिंपल के इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उनका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, फ्यूचर सिंपल में सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड थिंग, फ्यूचर सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल एंड शेल। सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ शेल एंड बाकी सभी के साथ विल। देखते हैं सेंटेंस, आई शेल स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव बनाना है। उससे पहले बात करते हैं पहचानेंगे कैसे। अरे हिंदी में आता है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी मतलब फ्यूचर सिंपल का है, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर सिंपल का है। यहाँ पर क्या लिखा है, शेल और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल किस में आती है, फ्यूचर सिंपल में आती है ना, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब शेल है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये फ्यूचर सिंपल का है। एंड अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीच में नॉट भी नहीं है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ये अफर्मेटिव है। बनाना क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे रखी है यहाँ पर शेल। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, स्पीक एंड ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। I shall not speak English. They will play hockey. नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। कैसे पहचाना फ्यूचर सिंपल का है, हेल्पिंग वर्ब विल एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। नेगेटिव बना, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लिखी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। नेक्स्ट, अमन विल आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव बनाना है। यहाँ पर विल आया, फ्यूचर सिंपल है, और आस्क फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब विल एंड मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर सिंपल। अफर्मेटिव है ना, बनाना है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, अमन। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, आस्क, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन। सेंटेंस सही है क्या, कुछ कमी है क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शी विल प्लग फ्लावर्स। इंट्रोगेटिव बनाना है। सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल शी प्लग फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल गो टू इंदौर। यहाँ पर करेक्ट करना है। पहले ये पता लगाना है करेक्ट क्यों करना है, गलती है, इसमें मिस्टेक है, करेक्शन है। तो गलती क्या है बेटा, कोई बता सकता है? यस सर। क्या है गलती यहाँ पर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल लिखी है लेकिन शेल आएगी। क्यों आएगी पता है ना, सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ शेल, लेकिन यहाँ पर वी के साथ विल राइट कर दिए। तो ये करेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब शेल। ये हो गया हमारा आंसर। वी शैल गो टू इंदौर। ही विल लर्न इंग्लिश। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश। विल ही नॉट लर्न इंग्लिश। यू विल कुक फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, यू, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब कुक। ये मन से नहीं राइट कर रहा है, स्ट्रक्चर के माध्यम से, है ना। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राधा डज नॉट प्ले गेम्स। अरे सर ये फ्यूचर सिंपल में प्रेजेंट सिंपल कहाँ से आ गया, लेकिन सुनिए क्या करना है, फ्यूचर सिंपल बनाना है। कैसे पहचाना प्रेजेंट सिंपल का है, हेल्पिंग वर्ब डज दिख रही है आपको, मतलब प्रेजेंट सिंपल का है। और ये नेगेटिव है अफर्मेटिव है, नेगेटिव। प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है ना, बनाना क्या है, फ्यूचर सिंपल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सीधे फ्यूचर सिंपल नहीं बनाना है,
ये नेगेटिव है ना, तो फ्यूचर सिंपल का भी नेगेटिव ही बनेगा। यस सर। तो सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, हमने लिखा राधा। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की, प्रेजेंट सिंपल की, लेकिन फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब विल शेल। राधा विल आएगी शेल आएगी, शेल आएगी, आई वी के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल। राधा विल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे नॉट, सेम कॉपी कर देंगे, राधा विल नॉट प्ले गेम। आया समझ में? यस सर। People laughed at him, फ्यूचर सिंपल बनाना है। देखिए मेन वर्ब लाफ मतलब हंसना, सेकंड फॉर्म है लाफ्ड, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है। ये अफर्मेटिव नेगेटिव है, अफर्मेटिव है ना, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव है, और बनाना फ्यूचर सिंपल, मतलब फ्यूचर सिंपल का भी अफर्मेटिव ही बनाना। सबसे पहले क्या लिखेंगे पीपल, लेकिन फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब आती है ना, अफर्मेटिव की नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगी विल। सर यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल को छोड़ करके बाकी सब के अफर्मेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और ये फ्यूचर सिंपल है। तो यहाँ पे शेल क्यों नहीं लिखी, सब्जेक्ट आई वी के साथ शेल आती है, बाकी सब के साथ विल। पीपल विल, मेन वर्ब क्या है लाफ, ये लाफ द सेकंड फॉर्म है और ये लाफ फर्स्ट फॉर्म है। पीपल विल लाफ एट हिम। नेक्स्ट ही विल जंप, किसका प्रयोग करना, हु का, हु का मतलब क्या होता है कौन, गायब किसको करेंगे, सब्जेक्ट को, तो ही की जगह क्या आ जाएगा हु, ये हो गया हमारा सेम, हु विल जंप, और लास्ट में और वह जंप करेगा, कौन जंप करेगा, हु विल जंप। स्नेहा विल कुक फूड, वाट से बनाना है। अच्छा वाट आता है तो गायब किसको करेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है फूड। सबसे पहले आएगा डब्ल्यूएच वर्ड है ना ये, और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, वाट विल, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, वाट विल स्नेहा, मेन मतलब क्या है कुक, और ये फूड आएगा मतलब वाट आ गया ना। इस स्नेहा विल कुक फूड, स्नेहा खाना बनाएगी, वाट विल स्नेहा कुक, स्नेहा क्या बनाएगी। चमन विल नॉट कम, चमन नहीं आएगा, अफर्मेटिव बताना है, तो अफर्मेटिव सबसे पहले अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, नॉट आता है क्या, नॉट तो नेगेटिव में मतलब क्या हटेगा, नॉट हट जाएगा, तो हमने क्या लिखा चमन, ओके चमन हेल्पिंग वर्ब विल और नॉट हटा देंगे, चमन विल कम, चमन आएगा, चमन विल कम, चमन आएगा। राहुल विल नॉट स्टॉप, पास्ट सिंपल बनाना है इसका। अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब विल मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल का है ना, और नेगेटिव है, बनाना क्या पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल का भी नेगेटिव बनाएंगे ना, तो पास्ट सिंपल में क्या होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, और नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट सिंपल में डीड, यहाँ पर हमने लिखी डीड, उसके बाद क्या आएगा नॉट, और मेन वर्ब स्टॉप। राहुल डिड नॉट स्टॉप। ओके उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, राइट कर लीजिए।